क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो पार्टिकल हैं, इनके मास छोटे बड़े हैं और सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है, छोटा बड़ा है। टाइम पीरियड लेकिन छोटा बड़ा नहीं है, बराबर है एंगुलर वेलोसिटी बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो दो सर्कल बना सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो बड़े वाले का रेडियस बड़ा वाला, छोटे वाले का छोटा वाला। इसका जो सरकमफेरेंस होगा 2πr होगा, इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो 2πr होगा। ये वैल्यू है डिस्टेंस की जो आपके पार्टिकल कवर करेंगे इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है। और क्वेश्चन में दोनों ही केस में टाइम एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में तो सेम ही लगा है, इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम जो आपने इधर किया और जो उधर किया उससे स्पीड निकलेगा। इधर का मैंने बड़ा वाला v ले लिया, इधर का मैंने छोटा वाला v ले लिया। अब आप नोटिस करो इधर सर कि ऐसा है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहना तो ठीक नहीं रहेगा, स्पीड दोनों में अलग अलग है। पहले वाले और दूसरे वाले में अंतर किधर से आ रहा है, ये 2π और t तो दोनों में है, लेकिन इधर बड़ा वाला आ रहा है, इधर छोटा वाला आ रहा है। तो बड़ा आज इधर है, उधर v का वैल्यू ज़्यादा आएगा। और ये स्वाभाविक सी बात है कि बड़े वाले सर्कल को कवर करने में अधिक डिस्टेंस कवर करना है, उतने ही टाइम में करना है, तो स्पीड को बढ़ा के चलना पड़ेगा, इसीलिए इधर v ज़्यादा आ रहा है। तो जो v है वो यहाँ ज़्यादा है, लेकिन ये v कौन सा, ये है लीनियर स्पीड, यहाँ वो नहीं पूछा है, या एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं। तो जो ओमेगा होता है वो होता है v/r, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं तो ये पढ़ा होगा v बराबर r ओमेगा, इसी की हेल्प से हमने ऐसा लिखा है। अब दोनों ही केस में हम ओमेगा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बड़ा वाला v डिवाइड बाई बड़ा वाला r, तो 2πr देन डिवाइड बाई t, ये तो v का वैल्यू हो गया, इसमें से आपने बड़ा वाला r डिवाइड करना है, तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 2π/t। ये एंगुलर वेलोसिटी आई है पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में अगर हम बात करें छोटा वाला v डिवाइड बाई छोटा वाला r, देन 2πr डिवाइड बाई टी, ये v का वैल्यू हो गया, देन छोटा वाला r, जैसे छोटा वाला r कैंसिल हो गया। एंड इधर आप नोटिस करो अगेन वही सेम एंगुलर स्पीड आ रहा है। ये आपको मैंने जो मेथड बताया इसलिए ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, हालांकि ये रॉन्ग वे था, लेकिन कुछ लोग इसी रॉन्ग वे को प्रोसीड करते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने भी रॉन्ग वे ले लिया और कन्फ्यूज़न मैंने आपकी दूर करने की कोशिश की है कि जो v है उसमें अंतर आएगा, ओमेगा में अंतर नहीं आएगा। ओमेगा एक्चुअली इस तरह से यहाँ पर हमें समझना ही नहीं था। ओमेगा का जो मेन डेफिनेशन था दैट वाज एंगल डिवाइड बाय टाइम, कितना एंगल कितने टाइम में अगला कवर कर रहा है। और दोनों ही क्वेश्चन में सपा सपा बोला है कि टाइम पीरियड दोनों के सेम है, मतलब दोनों जो रिवोल्यूशन ले रहे हैं, एक रिवोल्यूशन दोनों सेम टाइम में ले रहे हैं, मतलब दोनों के जो रोटेशन का स्पीड है यानी कि एंगुलर स्पीड है वो तो सेम है। दोनों लोग एक रिवोल्यूशन उतने टाइम में कवर कर रहे हैं, दोनों लोग 2π एंगल सेम टाइम में कवर कर रहे हैं, दोनों लोग 360 जो भी है एंगुलर स्पीड यहाँ पर दोनों का केस सेम आएगा, क्योंकि एक रिवोल्यूशन जो है दोनों का सेम टाइम में कंप्लीट हो रहा है। एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या होता है, मतलब तो मोटे मोटे तौर पे वही है ना कि विद व्हाट रेट बॉडी इज रोटेटिंग, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, यू कैन से दैट। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में ये सेम है, इसलिए आंसर में कंफ्यूज नहीं होना है, सी वाला आएगा।